ये मुख्यमंत्री की अचानक से ये ताबड़तोड़ रैलियों का कारण क्या है? क्या चुनाव पास है? देखिए, एक कंफ्यूजन है कि विधानसभा चुनाव 2026 लिखा जाए कि विधानसभा चुनाव 2027 लिखा जाए। वाह। क्योंकि 26 लक्ष्य 26 है कि 27 है, अभी ये कंफर्म नहीं है। आप जो कह दोगे हम लोग लिख लेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि योगी अपनी पार्टी के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है और चुनाव की तैयारी तो 6 महीने पहले से वो शुरू किए हुए हैं। अगर जुलाई के महीने को देखा जाए तो वो करीब 9 जिलों का दौरा चुनावी एक तैयारी के रूप में कर चुके हैं। हालांकि वो योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करते हैं और कार्यक्रम करते हैं, उसी बहाने संबोधन होता है। उसको चुनावी रैली नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी है। और प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, चित्रकूट, बांदा, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लीडर की जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को आगे रखने की और आगे की रणनीति तय करने की, अपने कार्यकर्ताओं को रास्ता दिखाने की। आज अयोध्या में मुख्यमंत्री ने मुन्ना सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। मुन्ना सिंह चौहान आरएलडी के नेता थे, मंत्री रहे सिंचाई के, और आरएलडी से ही एमएलसी रहे। दुबे जी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। अरे मैंने उनके साथ बहुत डिबेट की, बहुत तगड़ा बोलते थे। हाँ, तब हम और आप एक दूसरे चैनल में रहा करते थे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने, वीरेंद्र जी, जब डिबेट फॉर्मेट शुरू किया था कि डिबेट करेंगे, तो मुन्ना सिंह चौहान मतलब पहले गेस्टों लोगों में से हुआ करते थे। बड़े अच्छे हाँ, बिल्कुल वो आते थे हम लोगों के साथ। लेकिन अब उनका वो उपलब्धि आरएलडी अपने खाते में नहीं ले सकती, क्योंकि उनका बेटा बीजेपी से विधायक है 2 बार से, और उनकी पत्नी भी विधायक रही। तो आरएलडी छोड़कर वो लोग चले गए थे भाजपा में। अब लोकदल उनके साथ है आज, लेकिन लोकदल के लोग नहीं बुलाए गए। जिस मुन्ना सिंह चौहान ने पूरी जिंदगी लोकदल को दी, वहां लोकदल की मूर्ति, उनके मूर्ति कार्यक्रम में लोकदल का कोई आदमी नहीं दिखा। बुलाए थे दुबे जी? हैं? जी जोर से बोलो। नहीं, आमंत्रण नहीं आया। अच्छा, ठीक, नहीं आया, बता रहे। देखिए, अब चुनाव की बात है। यूपी में गठबंधन लड़ेंगे चुनाव, और दल अगर कोई लड़ेगा तो भाजपा और सपा लड़ेंगी। इसके अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जो 100-200 सीट जीतने की बात कर सके। और ये जो कांग्रेस पार्टी है, अगर ये आधा मांगती है या 100 सीट मांगती भी है, तो ब्रजेश जी उसमें 50-60 तो आदमी समाजवादी पार्टी के रहेंगे, भले सिंबल कांग्रेस के रहे। अजय 200 मांग रहे हैं, हमारा आधा चाहिए, आधा। तो आदमी हमारा, सिंबल तुम्हारा। तो आधा में भी अगर बात बनी तो नहीं, ये ठीक लेकिन नहीं ऐसा है। होगा नहीं। ये अनुभव राजभर जी झेल चुके हैं। देख रहे हो, आज बेदी राम के अलावा कोई इसीलिए बता रहा हूं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई, ये चुनाव में देखिए, चुनाव का 2 एजेंडा है, जाति और धर्म। जाति में ओबीसी और एससी किसके साथ जाएगा, और हिंदू और मुसलमान होगा। कोई सरकार विकास पे न चुनाव जीतती है और न लोगों को पसंद है, मजा भी नहीं आता लोगों को कि वो सड़क पर, बिजली पर, पानी पर वोट दें। वो कहते हैं कि अपनी जात को देंगे या तो, और या तो फिर वही हिंदू और मुसलमान वाला फार्मूला ठीक है। तो एक बात इसमें और आती है कि दलित वोट, चूंकि मायावती दलितों की बड़ी नेता है, काफी वोट खिसक गया है, लेकिन वो सत्ताधारी दल से लड़ने के बजाय विपक्ष पर हमलावर हैं, और उनकी ये रणनीति लोगों के समझ में नहीं आती है। और आजाद समाज पार्टी ने, देखिए, आज चंद्रशेखर सड़क पर है और मायावती घर से बोल रही हैं, ये अंतर है। तो वो घर से निकलेंगी नहीं फील्ड में, और उनके आज नसीहत भी दी कि आंदोलन वगैरह करना ठीक नहीं है, कानून के दायरे में रह के करिए, कोई तकलीफ है कोर्ट चले जाइए, आंदोलन न करिए। और सुबह सुबह 10 बजे कहा। ब्रजेश जी, ये कोई लड़की की शादी है कि न्योता दे रहे हो तो हाथ जोड़ रहे हो, अरे भैया आप आए, बहुत आभार आपका।
अरे राजनीति है, यहाँ आपको निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और जिसने जिसने संघर्ष किया है उसको मिला है। तो ये उनके कैडर को भले देखिए, उनको एक विकल्प चंद्रशेखर आजाद के रूप में दिख रहा है। अभी कितने लोग शामिल हो रहे हैं उनकी पार्टी में, कई नेता जा रहे हैं जी। ये बात जरूर है कि वो ये आरोप लगा सकती हैं वो किसी के बैकडोर से कोई उनको लाया है या वो किसी के हाथ में खेल रहे हैं, वो तो सामान्य बात है। लेकिन मायावती का दलित मामलों पर चुप्पी साधना उनके लिए नुकसानदायक रहा है और ये समस्या हमेशा रहेगी। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। देखिए, योगी की सरकार में जब जब चुनाव का बात आती है तब तक अपराधियों का, खासतौर से मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों के सफाई की बात भी आती है। ये उसको अपना सबसे बड़ा उपलब्धि मानते हैं। दूसरा, चाहे मथुरा है, चाहे राम मंदिर है और चाहे संभल है, जो हिंदू मुसलमान का एजेंडा है वो प्रमुखता से चलाती है और आजकल उसी आधार पर रैलियों में भाषण भी हो रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, विपक्ष को जरूर मंदिर में दान पात्र में चोरी और ये सब मुद्दे मिले हैं, लेकिन वो मुद्दे कितने नीचे तक गए हैं अभी इनका टेस्ट या इनका परिणाम आना बाकी है। तो इस पर अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि चुनाव जल्दी आ जाए। गर्मी में देखिए चुनाव होगा तो कार्यकर्ता कहता है कि गर्मी बहुत लग रही है, दारू और बियर भी पिलाओ। और जाड़म चुनाव होगा तो सस्ते में काम चल जाएगा, खिला पिला के। जाड़े का चुनाव अच्छा माना जाता है, गर्मी में परेशानी ज़्यादा होती है, संसाधन ज़्यादा लगते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं और उतनी ताकत से काम हो नहीं पाता, एफिशिएंसी घट जाती है। जी कंक्लूड करें प्लीज। जी रफीक सदानी ने नेताओं के 5 साल बाद आगमन पर बहुत पहले भांप लिया था कि जब चुनाव आवे तो इनसे खूब खाओ पियो, क्योंकि 5 साल वोट लेने के बाद ये दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी एक कविता लिखी थी और वो कविता है कि नेता लोगे घूमे लागे अपन अपन जजमानी माँ, और उठो काहिलो छोड़ो खिचड़ी मारो हाथ बिरयानी माँ। और यह वार्ता कल होत रही है रामदास और रमजानी माँ कि दूध के हाड़ी भैया धरेव नहीं बिल्ली के नगरानी माँ। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और